हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम मल्टीपोल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। और इसको आज हम डिटेल वे में मैथमेटिकली समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टीपोल एक्सपेंशन होता क्या है, या इसको हम मैथमेटिकली टेक्निक कहते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। और ये हमारी जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, इनको समझने में हमें ये कैसे हेल्प करता है। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं या फिर जिनमें चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट में, और हम उनका पोटेंशियल, हर एक चार्ज का पोटेंशियल लिखना चाहेंगे और फिर उसके बाद उनका कैलकुलेशन और रफ एस्टिमेशन कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। तो मल्टीपल एक्सपेंशन एक प्रकार से कह सकते हैं एक मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसमें हमें वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको ये सिंप्लीफाइड बना देता है और उनकी स्टडी कर पाना या फिर उनको समझ पाना आसान कर देता है। सो हम कह सकते हैं मल्टीपल एक्सपेंशन एक मैथमेटिकल टेक्निक है एक प्रकार से, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जहाँ चार्ज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट डिफरेंट शेप में, उनका हमें स्टडी करना है। उनको स्टडी करने में मल्टीपल एक्सपेंशन एक मैथमेटिकल टेक्निक के फॉर्म में काम करता है और उन सिस्टम को ये सिंप्लीफाइड करके इजी बना देता है और हम उन सिस्टम की स्टडी इजीली कर पाते हैं। सो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि मल्टीपल एक्सपेंशन हम क्यों स्टडी कर रहे हो और इसका हमें मतलब यूज क्या है और क्यों हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आता है सबसे हर किसी के दिमाग में, व्हाट इज मल्टीपल एक्सपेंशन। व्हाट इज मल्टीपल एक्सपेंशन। सो समझते हैं। देखो, मल्टीपल एक्सपेंशन इज अ मैथमेटिकल मेथड। एक मैथमेटिकल मेथड है, जो कि मैं अभी बताया मैथमेटिकल मेथड है, यूज टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस बाय कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो मल्टीपल एक्सपेंशन एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सम ऑफ सिंपलर कंट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोल टर्म्स, डाइपोल टर्म, क्वाड्रपोल टर्म, ऑक्टापोल टर्म एंड सो ऑन। और इट इज स्पेसिफिकली यूजफुल, ये यूजफुल तब होता है व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस ये मेथड तब स्पेशली यूजफुल होती है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्टडी करो बहुत दूर से। तो हम इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की मदद से हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। सो एक बार और रिपीट करता हूँ, मल्टीपल एक्सपेंशन एक मैथमेटिकल मेथड है एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि प्रोड्यूस होती है कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मींस चार्ज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी स्टडी करना है, तो उसकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मल्टीपल एक्सपेंशन क्या करता है, उस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाइड करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम उस सिस्टम की स्टडी इजीली कर पाते हैं। जिसमें अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन करा। फर्स्ट टर्म होगी जो कि हम उसको मोनोपोल टर्म कहेंगे, सेकंड टर्म होगी उसको डाइपोल टर्म कहेंगे, थर्ड टर्म आएगी उसको क्वाड्रपोल टर्म कहेंगे और फोर्थ टर्म आएगी उसको ऑक्टोपोल टर्म कहेंगे। और ये इसकी क्या मल्टीपल एक्सपेंशन का यूजफुलनेस तब होगा जब हम ऑब्जर्वेशन जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम इसकी स्टडी बहुत दूर से कर रहे हो, तो इट इज एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज और उसकी स्टडी कर पाना इजी हो जाएगा। अब नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीपल एक्सपेंशन। सो हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, जो कि क्या है, वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो आर प्राइम डी टाउ डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्राइम, आर माइनस आर प्राइम। Where rho r prime is charge density and r prime is source point, r is observation point for complicated charge distribution। जब complicated charge distribution होता है, direct evolution of the integral become difficult।
मीन्स जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रेंडमली, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मीन्स डायरेक्ट इंटीग्रल बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट। सो इसलिए हम फिर यूज करते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन को, इसलिए हम यूज करते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मल्टीपोल एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई मल्टीपोल एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड। सो मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या करता है, नीड्स ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन, ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेक कैलकुलेशन इजियर, और ये कैलकुलेशन को इजियर बना देता है, गिव मैथमेटिकल इंसाइट इनटू चार्ज ज्योमेट्री। सबसे पहला काम ये हमारे सिस्टम को, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है, और सेकंड ये कैलकुलेशन को इजी बना देता है, गिव फिजिकल इंसाइट इनटू चार्ज ज्योमेट्री, मींस चार्ज के अंदर जो ज्योमेट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, यूजफुल फॉर फार फील्ड कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन। ये मल्टीपल एक्सपेंशन यूजफुल तब है जब हम इसको वेरी फार अवे से स्टडी कर रहे होते हैं। वाइडली यूज्ड इन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हम इसका यूज करते हैं वाइडली कहाँ पे, एटॉमिक पे, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब इसके बाद एक फिजिकल मीनिंग और इसका समझते हैं। सो हम कह सकते हैं सपोज अ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज अ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं चलो एक एग्जाम डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये ओरिजिन हो गया, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने कहा ये चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, Q2, Q3, Q4, Q5, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें वेरी फार अवे फील्ड से देखना है, वेरी फार अवे फील्ड पर अगर स्टडी करना है तब हम मल्टीपल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। सपोज अ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स थाउजेंड ऑफ चार्जेस, जिसमें बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हम व्हेन व्यूड फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, जब हम बहुत दूर से देखते हैं, सो डिटेल्स ऑफ चार्ज अरेंजमेंट बिकम अनइम्पोर्टेंट यूनिइम्पोर्ट, मीन्स डिटेल्स ऑफ चार्ज अरेंजमेंट बिकम अनइम्पोर्टेंट, मीन्स हम जब बहुत दूर से इसका स्टडी कर रहे होते हैं तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहता, हम उसका डिपेंडेंसी पे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ओनली द ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैटर, मींस ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर, मींस ओवरऑल चार्ज किस तरीके से बिहेव कर रहा है मैटर के अंदर, वो मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस हैं, अगर हम उसको बहुत दूर से देखते हैं, सो चार्ज के अंदर इनसाइड चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ओनली द ओवरऑल चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर। जस्ट जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल, जस्ट एज द अर्थ अपीयर्स एज अ पॉइंट फ्रॉम वेरी फार अवे। सो अगर हम यही पॉइंट की बात करेंगे, जैसे अर्थ अपीयर होती है पॉइंट की, जैसे अगर हम इसको बहुत दूर से देखें, सो एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो अपीयर एज, ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो अपीयर्स एज अ पॉइंट चार्ज, या फिर डाइपोल, और अदरवाइज क्वाड्रपोल या फिर ऑक्टापोल, डिपेंडेंसी ऑन इट्स सिमेट्री, डिपेंडिंग ओनली ऑन इट्स सिमेट्री, और ये डिपेंड करता है किस पे, ओनली ऑन सिमेट्री पे। इसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी मल्टीपल एक्सपेंशन की, सो कंडीशन फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन, सो कंडीशन फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन, सपोज एक्सपेंशन इज वैलिड, एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, जब ये डिस्टेंस r इज वेरी 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 फार अवे एज कंपेयर टू r डैश, मीन्स हम कह सकते r इज वेरी वेरी फार अवे एज कंपेयर टू r डैश, तब ये मल्टीपल एक्सपेंशन वैलिड हो जाएगा। मल्टीपल एक्सपेंशन इज वैलिड व्हेन r इज वेरी वेरी फार अवे एज कंपेयर टू r डैश, वेयर हम कह सकते r इज इक्वल टू mod r is the distance of observation point from origin, so is the distance of observation point from origin, and r dash is equal to mod r dash is equal to mod r is the size of charge distribution, और ये क्या है, size of charge distribution is the size of charge distribution,
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करें, सो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मस्ट बी मच फार्दर अवे। सो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत फार अवे होगा, फार अवे देन द डायमेंशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर होगा एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो चार्ज है उसके कंपैरिजन में, चार्ज का जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में, जो चार्ज का जो डायमेंशन उसके कंपैरिजन हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे वो उसके कंपैरिजन में बहुत दूर होगी। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मच बी फादर अवे देन द डायमेंशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन द डायमेंशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो r is very far away than r prime। ज्योमेट्री ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन, ज्योमेट्री की बात करें मल्टीपोल एक्सपेंशन में, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये जैसे मैं अभी कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था ना, ये देखो चार्ज जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1 Q2 Q3, और हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं, बहुत दूर से कर रहे हैं। ये R हो गया, ये R डैश हो गया। और मल्टीपोल एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है, R इज वेरी सॉरी R ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार अवे एज कंपेयर टू R। और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेंशन की बात करें, सो डिफिकल्ट, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हमने देखा था ना, हमारी जो पोटेंशियल टर्म थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रो r प्राइम डी टाउ अपॉन r माइनस r प्राइम, ये तुम्हारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। जिसमें एक टर्म देखो, ये 1/r माइनस r प्राइम टर्म आ रही है। और फॉर हम अगर इस पॉइंट की बात करें कि ये जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो बहुत दूर है एज कंपेयर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सपेंडेड एज 1/r माइनस r डैश इज इक्वल टू r माइनस r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस r डॉट r डैश अपॉन r क्यूब प्लस 1/2 3 r डॉट r डैश का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r प्राइम का स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। और अब इसी टर्म को हम उठा के यहां रख दें, सो देन हमारे पास जो पोटेंशियल की टर्म निकल के आएंगी उसको हम लिखते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसको हम मोनोपोल टर्म कह देंगे, सेकंड टर्म होगी डाइपोल टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म क्वाड्रापोल हो जाएगी, फोर्थ टर्म ऑक्टोपोल हो जाएगी। इसी को हम मल्टीपोल एक्सपेंशन कहते हैं, सो मोनोपोल टर्म की अब डेफिनेशन हम बता सकते हैं। देखो मोनोपोल टर्म कब होगा, जब नेट चार्ज डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हम मोनोपोल टर्म को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड मोनोपोल टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और जिसमें Q की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटीग्रल रो डी टाउ, जो कि हमारा टोटल चार्ज होगा। फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो फिजिकल मीनिंग, सो इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव एज अ लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। सो इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। Entire charge distribution behaves like a point charge. This is the strongest contribution at large distance. और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है लार्ज डिस्टेंस पे। सेकंड टर्म क्या है हमारी, डाइपोल टर्म। सेकंड टर्म इज डाइपोल टर्म। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्जेस जो कि सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस पे, उसको हम डिफाइन करते हैं डाइपोल टर्म से। नेगेटिव टू पॉजिटिव और सेपरेशन डी हो जाएगा। सो इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म, और इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म कब आती है, सुनो, जब टोटल चार्ज 0
एंड नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम इसको डाइपोल टर्म डिफाइन करते हैं. So electric dipole moment consists of two equal and oppositely charges separated by a small distance. Separated by a small distance, उसको ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करें, जो कि मैं बताए चार्ज इनटू सेपरेशन. और अगर इसके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पी इज इक्वल टू इंटीग्रल आर प्राइम रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम. So P is equal to R prime रो R prime D out मीन्स, एक बार मैं लिखता हूँ, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर चार्ज इनटू सेपरेशन एंड डाइपोल मोमेंट फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे, R प्राइम. और R प्राइम एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द चार्ज वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. रो R प्राइम रो R प्राइम डी टाउ, ये तुम्हारा हो जाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और इसकी यूनिट क्या है, कूलाम मीटर. यूनिट इज कूलाम मीटर. और डाइपोल पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे. डाइपोल पोटेंशियल Vd इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R अपॉन R क्यूब. P वेक्टर डॉट R अपॉन R क्यूब. देन आफ्टर दैट डाइपोल टर्म को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कोस थीटा. मैं इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड करके बता सकता हूँ. डाइपोल टर्म को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कोस थीटा बाय आर क्यूब. ये आर से ये आर कैंसल. सो डाइपोल टर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर. पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. देन आफ्टर दैट डाइपोल टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. डाइपोल टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं 1/r स्क्वायर. और डाइपोल टर्म कब आएगी, जब नेट चार्ज जीरो बट नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो. अगला टर्म आएगी क्वाड्रपोल टर्म. क्वाड्रपोल टर्म में क्या होता है, नेट चार्ज जीरो हमारे पास एंड नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो. नेट चार्ज भी जीरो और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, तब हम क्वाड्रपोल टर्म को डिफाइन करते हैं. देन फर्स्ट नॉन जीरो टर्म बिकम्स क्वाड्रपोल टर्म. देन फर्स्ट नॉन जीरो टर्म बिकम्स क्वाड्रपोल टर्म. और क्वाड्रपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं क्यू आई जे इज इक्वल टू इंटीग्रल रो 3xi xj माइनस आर स्क्वायर क्रॉनिकल आई जे डी टाउ. ये तुम्हारा क्वाड्रपोल टर्म आ जाएगी. क्वाड्रपोल मोमेंट इसको टेंसर भी कहते हैं. और क्वाड्रपोल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, क्वाड्रपोल पोटेंशियल हम लिखेंगे 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब समेशन आई जे क्यू आई जे एन आई एन जे. और इसमें हम एन आई को हम डिफाइन करते हैं xi अपॉन आर. सो क्वाड्रपोल मोमेंट कब आता है, जब नेट चार्ज और नेट डाइपोल मोमेंट दोनों की टर्म जीरो हो जाए, तब क्वाड्रपोल टर्म को डिफाइन करते हैं. और क्वाड्रपोल पोटेंशियल 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब समेशन i इज इक्वल टू जे क्यू आई जे एन आई एन जे. और फिजिकल मीनिंग की बात करें हम, सो क्वाड्रपोल मोमेंट डिस्क्राइब्स शेप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री. चार्ज इलोंगेशन और कंप्रेशन. सो क्वाड्रपोल टर्म को हम डिफाइन करते हैं शेप ऑफ
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरीके से, चार्ज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री, चार्ज इलोंगेशन और कंप्रेशन। देन आफ्टर दैट आई विल डिफाइन ऑक्टापोल टर्म। नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म्स इज कॉल्ड ऑक्टापोल। नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म्स इज कॉल्ड ऑक्टापोल। नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑक्टापोल। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, व्हेन चार्ज इज जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो एंड QIG टर्म इज ऑल्सो बिकम जीरो। तब हम ऑक्टापोल टर्म को डिफाइन करते हैं और इसका फॉर्मूला जस्ट डिपेंडेंसी याद कर लो, इसमें कोई इतना याद करने वाली बात नहीं है। ऑक्टापोल टर्म में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर क्यू, क्वाड्रापोल टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r क्यू एंड डाइपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर एंड मोनोपोल में 1 by r। सो अब इसके बाद इसके डिपेंडेंसी का कंक्लूजन हम कर सकते हैं। मल्टीपोल टर्म, मल्टीपोल पोटेंशियल डिपेंडेंसी एंड इंपोर्टेंस। मल्टीपोल पे 1 by r होता है और इंपोर्टेंस हाईएस्ट होती है। डाइपोल में पोटेंशियल 1 by r स्क्वायर होता है और डाइपोल में पोटेंशियल हाई होता है। क्वाड्रापोल में 1 by r क्यू होता है और ये मॉडरेट होता है। ऑक्टापोल में 1 by r की पावर 4 होता है और इंपोर्टेंस इसमें स्मॉल रहता है और हायर ऑर्डर में फास्टर डीके होता है और वेरी स्मॉल होता है। देन आफ्टर दैट हम डिफाइन करते हैं सिमेट्री एंड मल्टीपोल मूवमेंट्स। सिमेट्री एंड मल्टीपोल मूवमेंट्स। सो इंपोर्टेंट सिमेट्री रूल्स। स्पेरिकल सिमेट्री ओनली मोनोपोल्स एग्जिस्ट करता है। स्पेरिकल सिमेट्री में ओनली मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रल सिस्टम में डाइपोल डोमिनेट्स करता है। नेट चार्ज जीरो, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, इसके करस्पॉन्ड क्वाड्रपोल मूवमेंट डोमिनेट्स करता है। ग्रेटर सिमेट्री मींस फ्यूअर मल्टीपोल मूवमेंट्स। सो ग्रेटर सिमेट्री मींस अगर आप किसी सिस्टम के हम बोल सकते हैं अगर सिमेट्री ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं ओनली फ्यूअर मल्टीपोल मूवमेंट्स एग्जिस्ट करता है। अगर सिमेट्री कम है तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात करें सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनालिसिस, एटॉमिक ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें हम सो मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करें सो न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन, न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मूवमेंट एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडीज। इन सब ये एप्लीकेशन है। और चौथा हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो जिसमें हम रेडिएशन कैलकुलेशन में इसका यूज कर रहे होते हैं, एंटीना थ्योरी में, फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन में। एंड एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें हम तो एस्ट्रोफिजिक्स में प्लानिटरी ग्रेविटेशनल फील्ड्स में, मास डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में, स्टेलर स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद हम इंपोर्टेंट फॉर्मूला सीड बोल सकते हैं इसके लिए हम, जो कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला। चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी टाउ, डाइपोल मोमेंट इंटीग्रल इज इक्वल टू r प्राइम रो डी टाउ, और टोटल चार्ज QIG इज इक्वल टू इंटीग्रल रो 3xi xj माइनस r स्क्वायर क्रोनिकल ij डी टाउ। मोनोपोल टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। डाइपोल टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r अपॉन r क्यू। क्वाड्रपोल टर्म 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पाई r क्यू समेशन ij QIJ ni nj। सो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल और ऑक्टापोल। सो हम इसकी फाइनल कंक्लूजन बोल सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मल्टीपोल एक्सपेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो मल्टीपोल एक्सपेंशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये क्या करता है, इट अलाउज अ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जहां पे चार्ज कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे किसी सिस्टम में चार्ज कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सीरीज सिंपलर कंट्रीब्यूशन। सो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सीरीज ऑफ सिंपलर
contribution such as multipole, dipole, quadrupole and higher order movements at large distance. जब large distance पे बात करेंगे so lowest नॉन जीरो मल्टीपोल डोमिनेट्स. जब बहुत दूर की बात करेंगे तब लोएस्ट नॉन जीरो मल्टीपोल डोमिनेट कर देते हैं. द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तब जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम बहुत दूर से स्टडी करेंगे तो उनका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैटर नहीं करेगा. बस वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं, डोमिनेंस किस तरीके से उनका पोटेंशियल टर्म पे वो मैटर करता है. इसलिए ये मल्टीपल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे अगर हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जहाँ चार्ज रेंडमली अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनकी स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं उन सिस्टम को हम बहुत दूर से स्टडी करते हैं तो वो एक्ट एज अ लाइक अ पॉइंट चार्ज और बहुत दूर पे उनका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि वो किस तरीके से पोटेंशियल की टर्म पे किस तरीके से डिपेंडेंसी मैटर करती है. So this concept, ये concept forms the foundation of advanced study. So ये concept foundation है किसका? Advanced study in electromagnetic theory, atomic physics, molecular physics, nuclear physics and radiation theory. जैसे एंटीना वगैरह में आपने देखा होगा ना तो बहुत दूर से जब हम सैटेलाइट अर्थ के स्पेस से देख रहे होते हैं तो उनकी पोटेंशियल टर्म जो किस पे डिपेंडेंसी करता है वो मैटर करता है. इसकी एप्लीकेशन में हमने देखा ना एक तो एटॉमिक फिजिक्स में जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनालिसिस में एटॉमिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. दूसरा हमने देखा मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जिसमें मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. तीसरा हमने देखा न्यूक्लियर फिजिक्स में जिसमें न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन, न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मूवमेंट, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी करने में हम इसका यूज कर रहे थे. चौथा हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसमें रेडिएशन कैलकुलेशन, एंटीना थ्योरी, फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन और एस्ट्रोफिजिक्स में प्लानेटरी ग्रेविटेशन फील्ड. अब जैसे हर एक प्लानेट में मास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बट हम बहुत दूर से स्टडी करते हैं तो मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैटर नहीं करता. वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं पोटेंशियल टर्म या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म पे वो मैटर कर जाता है. तो अब किसी सिस्टम को बहुत दूर से स्टडी कर होते हैं तो वो उसमें मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैटर नहीं करता. बस वो किस तरीके से डिपेंडेंस क्योंकि वो बहुत दूर से देखने पर एक्ट करते हैं जैसा पॉइंट चार्ज की तरह. सो बहुत दूर से देखने पर वो मैटर ही नहीं करता कि उनके अंदर मास या फिर चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड. वो जस्ट एक्ट करता है, इंपोर्टेंट करता है कि किस तरीके से डिपेंड करता है और एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. मींस हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा का पूरा मास सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं और एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. सो प्लैनेटरी ग्रेविटेशनल फील्ड, मास डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, स्टेलर स्ट्रक्चर वगैरह. और इसके फॉर्मूले को हमने देखा चार्ज इक्वल टू रो डी टाउ, डाइपोल मूवमेंट को आर रो डी टाउ, क्वाड्रपोल मूवमेंट को क्यू आई जे इक्वल टू रो 3xi xj माइनस आर स्क्वायर क्रॉनिकल आई जे डी टाउ. मोनोपोल टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डाइपोल टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर अपॉन आर क्यू. क्वाड्रपोल मूवमेंट 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यू समेशन आई जे क्यू आई जे एन आई एन जे. पोटेंशियल टर्म मोनोटॉल, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल. सो मल्टीपोल एक्सपेंशन हमने समझा कि एक इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसमें जहां पे हमारे पास सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, चार्ज बहुत रैंडम वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हम क्या करते हैं उसमें हम उन सिस्टम को बहुत दूर से जाके स्टडी करते हैं जिससे वो एक्ट करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज और बहुत दूर से देखने पर उनकी चार्ज या फिर मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैटर ही नहीं करता. वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बस कि डिपेंडेंसी किस तरीके से मैटर कर रही. तो आई होप कि हमने मल्टीपल एक्सपेंशन को बहुत बेसिक से स्टार्ट करके हमने मल्टीपल एक्सपेंशन होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसको एक्सप्लेन क्यों करेंगे, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और जब हमारे पास सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब हम मल्टीपल एक्सपेंशन को लेके आते हैं. और एक प्रकार से एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो हमें हेल्प करेगी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, सिंप्लीफाइड बनाने में और इनकी स्टडी करने में इजी, उनकी स्टडी को इजी करने में. सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और लेक्चर में कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स को क्लियर करें. अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कॉलेज ग्रुपों में या फिर और भी ग्रुपों में जो भी वो भी ग्रुप में जिसमें आप फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होता हो
उनमें सभी में शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और सभी लेक्चर को उनको भी समझने में आसानी हो सके। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सभी कॉलेज ग्रुपों में इसको सब्सक्राइब शेयर करें जिससे उनको भी इन सभी लेक्चर की हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप इट अप, टेक केयर, बाय बाय।